बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम.ए. उर्दू साल अव्वल परचा सोएम। मौजू असालीब नसर। पहले 3 अदद नसर निगारों के बारे में मुकम्मल सवालात पेश किए जा चुके हैं जो कि वजही, गालिब और सर सैयद थे, और अब उनके बाद जो हम बयान कर रहे हैं वो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नैरंगे ख्याल का मुरक्का निगारी जो पेश हो चुकी है। आज हम उनके मुतालिक जो उसका शाहकार है नैरंगे ख्याल, उसके बारे में बताएंगे। इसको आप ध्यान से सुनिएगा कि इस नैरंगे ख्याल में जिसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्से में इब्तदाइया है, इब्तदाइया के साथ दिबाचा है और 8 मज़ामीन हैं, जबकि दूसरे हिस्से में 5 मज़ामीन बयान किए जाते हैं। और नैरंगे ख्याल का सबसे पहला मज़मून अंजुमन मुफीद आम कसूर के रिसाले में 1875 में शाया हुआ, और वो उर्दू अंग्रेज़ी इंशा परदाजी पर कुछ ख्यालात था जो ज़ुबान उर्दू के उन्वान से छपा। जुलाई 1876 में शोहरत आम और बुकाए दवाम का दरबार, और जून 1877 में नैरंगे ख्याल के उन्वान से इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता वो छपा, और मजमूए की इशाअत 1880 में हुई। इस तरह 1880 तक आज़ाद इसके मुख्तलिफ मज़ामीन कलमबंद करते रहे, और 1880 में नैरंगे ख्याल के पहले हिस्से पर तबसरा करते हुए मौलाना हाली फरमाते हैं कि अब ये हमारी ख्वाहिश है कि इसका दूसरा हिस्सा भी हमारे हाथ में आ जाए और छप जाए, ताकि हम और हमारे लिटरेचर के लिए ये किताब एक मुबारक फ़ाल साबित हो। और डॉक्टर फ़ारूकी लिखते हैं कि बहरहाल इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि हिस्सा दोम के मज़ामीन इशाअत अव्वल के बाद ही लिखे गए थे। इस हिसाब से नैरंगे ख्याल का ज़माना तालीफ़ कमो बेश 5 या 6 साल का बनता है, फैला हुआ नज़र आता है। बिलाशुबा हिस्सा दोम के मज़ामीन इशाअत अव्वल के बाद ही लिखे गए होंगे, लेकिन ये मज़ामीन तकरीबन 3-4 साल तक लिखे जाते रहे थे, और इनकी इशाअत की नौबत इनके 40 साल बाद आगा मोहम्मद ताहिर के हाथों अंजाम को पहुंची। और हिस्सा दोम के दिबाचे में आगा ताहिर खुद लिखते हैं कि अगरचे ख्यालात के तर्जमे हुए और इश्खास से तसव्वुरी ज़ुबान हाय बेजसाम से तलिस्मकार हमकनार हैं, 100 के करीब सफ़े स्याह हो चुके हैं। अब जलसा ख़त्म और कुछ अरसा के लिए दरवाज़ा बंद। अहले अंजुमन, आपका आना मुबारक, कदम बर चश्म, मगर जलसा आइंदा के लिए अभी से गुजारिश कबूल हो कि हिस्सा दोम का सामान बहम पहुँचे। और इसके बाद वो खुद लिखते हैं कि लो वो वक्त आ गया कि अदम की सरहद से मिले हुए फरदौस ज़र्क बर की इबारत आराइयों का जामा पहनकर इफ़ा की मंजिलों में गलगश्त करें, और नैरंगे ख्याल की दूसरी मजलिस जिसका वादा हज़रत आज़ाद ने आज से 40 साल पहले किया था, हज़ारों आंखें निगरान थीं कि कब वो घड़ी आए कि धूमधाम से कागज़ के वसी चमन में ख्यालात के बायोस्कोप के ज़रिए मजलिस आरास्ता की जाए। तो अब देखना है कि बेतार की बरकी के पैगाम्बरों की किस तेज़ी से शायकीन को जमा किया है कि नज़र शुमार इनके समेटने से आजज़ आ गई है। चुनाचे कहते हैं, ए नशर व शायद के परिस्तारो, इस जलसे के लिए सामान, दावत और तकल्लुफ़ात आराइश हज़रत आज़ाद ने खुद ही बहम पहुँचाए हैं, मगर तकदीर के हाथों इसका अंजाम था कि ना हुआ, और उनको आलम बाला से सुल्तान आसमानी का पैगाम वहाँ की महफ़िल आराइयों के लिए आ पहुँचा और तशरीफ़ ले गए। चुनाचे क़ज़ा व क़दर के होशियार माल ने वक्त के पांसे को मुझ आहकर के नाम पर ज़बरदस्ती फेंक दिया। आगा ताहिर ने यह दिबाचा जनवरी 1923 को लिखा। यही तारीख हर एडिशन पर मौजूद है। इसका मतलब है कि इस हिस्सा में जो मज़ामीन थे वो 1883 के लगभग लिखे जा चुके थे, जिनके छपने की नौबत 40 साल बाद आई। और इस तरह दोनों हिस्सों के मज़ामीन तकरीबन 8 साल में मुख्तलिफ मौक़ों पर लिखे जाते रहे, लेकिन उनको जमा कब किया गया? 1923 में। अब ये 112 सफ़ात पर मुश्तमिल जो किताब है, इसकी तसनीफ़ उनके ख्याली इंशा परदाजी और सनाई का बेश बहा मुरक्का है। दिबाचा मोहम्मद ताहिर खुद लिखते हैं, ये दोबारा छपी और जनवरी 1923 ये इसकी तारीख़ है। तमहीद से आज़ाद का रंग शुरू होता है। इसकी कुल कायनात 6 मज़ामीन हैं।
जन्नतुल हम का, खुश तबई, नुक्ता चीनी, मरक्का खून बयानी, मरक्का खुश बयानी, सैर अदम और बकाए दवाम। बकाए दवाम को भी कुछ लोग जो है वो आज़ाद के ज़ोर कलम का नतीजा समझते हैं, लेकिन सैर अदम के आखिर में ताहिर साहब ने साफ लिख दिया है कि हज़रत आज़ाद का जलसा ख़त्म हुआ था, और ये कुछ चीज़ें उन्होंने भी लिखी हैं। चुनाचे कहते हैं कि अब मैंने देखा कि फ़कत एक कुर्सी खाली है, और बस इतने में आवाज़ आई कि आज़ाद को इस पर बिठाओ। साथ ही आवाज़ आई कि शायद वो इस जरगा में बैठना पसंद ना करे, मगर वहीं फिर कोई बोला कि उसे जिन लोगों में बिठा देगा वो बैठ जाएगा। फिर चंद अशखास ने गुल मचाया कि इसके कलम ने तो जहान आलम से झगड़ा लड़ाइयाँ पैदा कर रखी हैं, इसको यहाँ नहीं बिठाएंगे। चुनाचे चंद अशखास ने गुल मचाया कि इसके कलम तो हर तरफ झगड़ा पैदा कर रहा है, इसे दरबार शोहरत में जगह नहीं देनी चाहिए। अच्छा, इस मुकदमे पर अभी कीलो काल जारी थी कि मैं चाहता था कि नकाब चेहरे से उठाऊं और आगे बढ़ूं, लेकिन हुआ ये कि मुझे कुछ फरिश्तों ने मुझे पकड़ा और मेरे हाथ के साथ मुझे पीछे ले गए, और मुझे मसलत इसी में थी कि इतने में मेरी आँख खुल गई। मैं इस झगड़े को भी भूल गया और खुदा का शुक्र अदा किया कि बला से आँख खुल गई, बला से कुर्सी मिली ना मिली, मैं मुर्दों से ज़िंदों में तो आया। ये उनका ख्वाब था। अच्छा, इस मज़मून के दिबाचे में मोहम्मद ताहिर ने इन्हें खिलत दवाम अता कर दी है, और कहते हैं कि ये सारा हिस्सा मेरे हिस्से में आया और मैंने ये सब लिखा। नरंगे ख्याल के मज़ामीन कुछ इस तरह से थे कि कमो बेश आगाज़ आफरीनश में बाग आलम का एक रंग था, और रफ्ता रफ्ता क्या हो गया, ये जॉनसन के एक मज़मून का चरबा था, और सच और झूठ का रज़मनामा, गुलशन उम्मीद की बहार, इंसान किसी आल में खुश नहीं रहता, सैर ज़िंदगी, अलूम की बदनसीबी, ये सब जॉनसन के मज़ामीन का चरबा थे। इसी तरह एडिसन के 3 मज़ामीन का चरबा उन्होंने इल्मियत और ज़कावत के मुकाबले और शोहरत आम, बुकाए दवाम का दरबार, जन्नतुल हम का और खुश तबई, नुक्ता चीनी, मरक्का बयानी और सैर अदम। इनमें स्पेक्टेटर्स और टेटलर्स, एडिसन, जॉनसन 4 थे जिनके इन्होंने इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पेश किए। चरबे भी थे, इनमें उन्होंने आइडियाज़ भी लिए, इसका मुकम्मल तौर पर तर्जुमा भी कर डाला, यही कुछ था। नरंगे ख्याल के पहले हिस्से पर जो हम सरसरी तौर पर नज़र डालते हैं तो एक मज़मून था उनका आगाज़ आफरीनश का आलिम, बाग आलिम का क्या रंग था और रफ्ता रफ्ता क्या हो गया। इसमें खामी ये है कि कोई किरदार नहीं मालूम होने दे पाता, महज मुजर्रद इशिया और सिफ़ात को मुख्तलिफ़ नाम देकर इनके ज़रिए दर्स व नसीहत की बातें कही गई हैं। जगह जगह आज़ाद ने उन्वानात कायम करके नसीहत की है। मसलन देखो, अब इंसान की नीयत में फ़र्क आता है और क्या जल्द इसकी सज़ा पाता है। अब पछताने से क्या हासिल, हाँ हिम्मत करो और मेहनत पर कमर बांधो। ए हज़रत इंसान, कुदरती गुलजारों की बहार तो देख चुके, अब अपनी दस्तकारी की गुलकारी देखो। आराम से बंदो, देखो बहुत आराम बहुत सी खराबियाँ पैदा करता है। अच्छा, अब ये इसमें से मुख्तलिफ उन्होंने नसीहतें की हैं, और आगे अगला जो मज़मून इनका था वो था सच और झूठ का रज़मनामा। इस रज़मनामे में 2.25 सफ़े तो आज़ाद ने बतौर तमहीद लिख मारे, और तमसीली नुक्ता निगाह से ये मज़मून भी कामयाब नहीं कहा जा सकता। इस तमसील की मानवियत, मतवाज़ियत, तमसील के क़ज़ा, किरदारों का तमसीली इर्तिका सभी कुछ नाक़िस है। तमाम बेजान चीज़ें और इनमें मुजर्रद अशिया महज इस्तारा होकर रह गई हैं। मज़ीद इसमें आज़ाद ने एक रंग मज़मून के तमसील के रंग को और भी मद्दम कर दिया है। आज़ाद किरदार निगारी के कुर्रे से वाकिफ़ न थे, वरना उनमें जान डाल देते। चुनाचे इस मज़मून में शिकस्त खुर्दा नज़र आते हैं। किरदार अंदाज़े बयान में ज़म हो गए हैं, जो वो महज आज़ाद के पुकारने की वजह से आंखें खुले हुए हैं, वरना अंदाज़े बयान में कुछ ख़ास कामयाबी और खूबी नहीं। तीसरा मज़मून इसमें था गुलशन उम्मीद की बहार। उन्वान खुद ही मज़मून की चुगली खा रहा है। इहाम से वजाहत और अबहाम से कुछ फसाहत का रंग इख्तियार कर गया है। इंशा परदाजी के सैले रवां में तमसील की इमारत ढहती नज़र आती है, यानी गुलशन उम्मीद सिर्फ़ ख्याल बहारों के मज़े ही से हमकिनार करती है। हकीकत से जब इस खूबसूरत ख्वाबों की टक्कर होती है तो ख्वाब टूट जाते हैं।
आज़ाद का ये सारा मजमून इंशा परदाजी के हुस्न बेकराम में डूबा हुआ है और इसी तय में तमसील निगारी भी बैठ गई है। अव्वल ख्वाब की कैफियत ही तमसील की फ़िज़ा को मजरू कर देती है, इसलिए अगर आप ख्वाब बयान कर रहे हैं तो ज़ाहिर है कारी उसे ख्वाब ही समझ कर पड़ेगा, ये तमसील नहीं हो सकती। इसमें बहुत सी कुछ खामियां थी। अब आगे एक मजमून और है सैर ज़िंदगी। सैर ज़िंदगी में मजमून में तमसील निगारी मजहूल होकर रह गई है। मजहूल तासुर एक सीधे सादे इंशा परदाज मजमून का पैदा होता है। तमसील की पोशीदगी और इहाम नाम को नहीं, और फिर इसमें जगह जगह हाशिए की तफसीलात ने इसको फ़लसफ़ियाना मजमून बना दिया है। एक हकीम का कौल है कि ज़िंदगी का एक मेला है और इस आलम में जो रंगारंग की हालतें हम पर गुज़रती हैं यही इनके तमाशे हैं। लड़कपन के आलम को पीछे छोड़कर आगे बढ़े तो जवान हुए और पुख्ता साल इंसान हुए और बहुत सर्द गर्म ज़माने के देखता है। अजीब नशेबो फराज आलिम के तय करता है। बचपन से लेकर सारी जवानी तजर्बों में गुजरता है। जब घिस पिस कर बूढ़ा हो लेता है ज़रा आदमी बनता है, इस काबिल हो जाता है जो सुने देखे और उससे महसूस करे। अब अलूम की बदनसीबी में मौलाना आज़ाद ने सहर तराज कलम का एक शाहकार इब्तिदा में तमहीद के उन्वान में आगाज़ मतलब से कबल कुछ तमहीदी ख़यालात हैं जिनके इंशा परदाज इब्तिदा तमसीली फ़ज़ा को उभरने नहीं देती। तमाम साहिब जो अहले कमाल हमेशा इन नालायकों और गलत नमा बाकमालों के हाथ से नाला होकर मुल्क की सिफला परवरी या किस्मत की यावरी से हो, इससे मुराद ये है कि बैलों में जीते हैं और तरक्कियों के आसमान पर सैर करते हैं। इन 3 जुमलों से मजमून का खुलासा ही नहीं असल मौजू भी जहनों में रोशन हो जाता है। इस मजमून में तमसीली पैकरों को मज़ीद जानदार और आरास्ता तौर पर बयान किया गया है और बहुत से मज़ामीन इनमें ये साबित करने की कोशिश की गई है कि इसमें तमसील और मुरक्का को मिला दिया गया है। और अंग्रेज़ी में जैसे कहा जाता है कि आज़ाद ने तीसरी किस्म का काबिल इतना जो समझा था वो ये था कि सिर्फ़ मुक़द्दम ज़िक्र 2 ग्रोहों के मुकाबला जो इस पहले वाले हिस्से में हो रहा था वही आखिरी वाले में होता रहा। अब जो मजमून है निरंगे ख्याल हिस्सा अव्वल का आखिर शाहकार का मजमून जिसके तमाम नुकादों ने तारीफ़ की है और इसके इक़्तिबासात से लोगों ने अपने मजमूनों को रौनक बख्शी है और जिसमें आज़ाद के तसर्रुफ़ात ने उसे उनका अपना मजमून बना दिया है। शोहरत आम बकाए दवाम है। इसमें शक नहीं कि इस मजमून में तारीख़ और इंशा परदाजों की शख्सियतें यकजा हो गई हैं और इसी यकजाई ने इस मजमून को रंगीन इबारत और दिलचस्प बना दिया है। इसमें कुछ खूबियाँ भी बयान की गई। अब कहा जाता है कि इब्तिदा जो आज़ाद ने अपनी पसंद ख़ास जो आरास्ता तमसील नुक्ता नज़र, इसमें बहुत सी गलतियाँ और बहुत सी इससे कता नज़र बहुत सी अच्छाइयाँ भी हैं। आज़ाद ने गलती इसलिए की है कि वह तमसील से कमाहका वाक़फ़ न थे और इसी नावाकफियत के सबब वो पिछले तमाम मज़ामीन में भी दखलदार माकूलात करके मजमून का तमसील से ज़्यादा इंशाइया बनाने की कोशिश करते रहे। और इसमें मजमून में भी तमाम नामों के इन्होंने असल नामों से याद करके उनको उनकी तारीख़ी खसूसियत के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता करके दरबार दवाम में जगह देकर उसे तमसील से ज़्यादा इंशाइया बना दिया। चुनाचे कहा जाता है कि जो आज़ाद थे उनको बेहतरीन राइटर कहा जाता है, लेकिन उन्होंने तमसील और जो मुरक्का था उसको मिला दिया है और नरंगे ख्याल का यही रंग हमारे सामने है। और इसको जो भी तर्जमा किया उन्होंने, जो भी उन्होंने तमसील ली, जो भी आइडियाज़ उन्होंने लिए, जो भी चरबा उन्होंने किया, ये कमाल उन्हीं को ही था। चुनाचे नरंगे ख्याल का कुछ मज़ामीन आपको वीडियो में कम वक्त होने की वजह से पेश किए गए और आप इसको मज़ीद तफसील के साथ पढ़ें और इसमें अपनी राय का इजहार करें कि किस तरह से इसमें मज़ीद आपको बेहतरी चाहिए और क्या पॉइंट्स आपके इसमें मेरे को बेहतर करने की मज़ीद कोशिश होगी। और इसको लिंक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट हमारा अल्ताफ़ हुसैन हाली का जो हयात जावेद है उसके बारे में मज़मून होगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।